डेफिनेटली जो है वो किचन चलता है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन ऑफिस टाइमिंग के बाद आपको कुछ टाइम देना होगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का एक असूल के लॉस सबसे पहले, नुकसान सबसे पहले। कोई बंदा ट्रेड करता हुआ ये नहीं सोचता, जिन लोगों ने 184 पे एंग्रो का शेयर लिया था उन्होंने भी यही सोच के लिया था कि हम लोग इसको 300 पे बेचेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 184 से अगर बैकवर्ड जाता है तो मैंने कहां बेचना है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 184 पे खरीदा, 140 आ चुका है, 130 आ चुका है, 40,000 पे 1,000 शेयर के पीछे लॉस हो रहा है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कभी तो जाना ही है, कंपनी अच्छी है, कभी तो निकल ही जाएगी। कोई ये नहीं सोच रहा कि इसमें स्पेकुलेशन भी हो सकती है, 2-4 मेजर प्लेयर्स मिलकर मार्केट को उठा सकते हैं। जब तक आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ नहीं आएंगे तब तक मार्केट आपको बेनिफिट नहीं देगी। अब रिसर्च का तरीका क्या है कि आपने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको घर बैठे हुए कॉल आए यहां बाय कर रहे हैं यहां सेल कर रहे हैं। अगर वो आएगी तो उस पर बिलीव करने वाला मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकता है। मैं पिछले 10 साल के अरसे में रात 2:30 बजे से पहले कभी नहीं सोया। सुबह 6:30 बजे मैं हलाल में अल्हम्दुलिल्लाह जाग जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे मार्केट में काम करना है। मैंने सबसे पहले आपसे एक चीज कही है कि मैं इसलिए नहीं कुछ लिख के लाया कि मैंने आपको वो चीजें सिखानी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। मैंने दादाजी वाली स्टोरी सुनानी है। मैंने आपको पढ़ा लिखा वो या वो जो एक लेक्चर होता है वो डिलीवर नहीं करना। जस्ट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 कि आपको एक्सचेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है। एक्सचेंज आपको वो सिलेक्ट करनी है जो इंतहाई लिक्विड हो, जिसके अंदर डेली बेसिस पे कारोबार इतना होता हो कि आपकी कोई ट्रेड जो है वो स्टक ना हो जाए। अब एक्सचेंज से आगे बढ़े तो फिर आपने कौन सा, अगर ट्रेडिंग करनी है, शेयर ट्रेड करना है। कल एक बंदा GSCL का शेयर खरीद लेता है, वो कहता है जी मैंने इसको 100 पे खरीदा था 1400 तक गया है, अब मैं दोबारा इसको खरीद लेता हूं 1314 रुपए पे। रीजन कोई नहीं, क्यों 1400 से आया 13 रुपए पे आ गया, वापस तो जाएगा ही। क्या वो कंपनी उस वर्थ में है? एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें तो GSCL जहां आज खड़ा हुआ है ना, ये इसकी वर्थ का भी नहीं है, ये कंप्लीटली इसकी वर्थ का भी नहीं है। स्टॉक मार्केट आप आज आपकी जहां खड़ी हुई है ये उसकी वर्थ नहीं है, रियल वर्थ नहीं है। रियल वर्थ इससे 3000 पॉइंट नीचे है। अभी तो 2000 पॉइंट निकले, लोग परेशान हो गए कि 21.5 पे आ गई, 23.5 से गिर के 23,800 से, तो मार्केट जाएगी कहां? अभी 3000 पॉइंट मार्केट की रियल वर्थ इससे नीचे है। तो फर्स्ट रूल एक्सचेंज सिलेक्शन। सेकंड रूल, आप जो शेयर सिलेक्ट करने जा रहे हो क्या उसमें लिक्विडिटी है? कहीं आप ऐसा शेयर तो नहीं खरीद रहे जिसका पूरे साल का वॉल्यूम मैनेजमेंट में कोई भी नहीं यहां पे बैठा होगा। अब एक आदमी अगर मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाता है और उसको पता है पिछले पूरे 1 साल के अंदर उस शेयर ने डेली बेसिस पे 50,000 से ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ, सिर्फ 3 दिन वो शेयर 10 मिलियन ट्रेड हुआ और उसने बाय कर लिया जब तीसरा कैप लगा। क्योंकि पाकिस्तान में होता क्या है, 3 रुपए से एक शेयर चला, 4 रुपए तक देखते हैं अच्छा कल इसने वापस आ जाना है, 4 से 5 हुआ, देखते हैं कल वापस आ जाना है, बस हो गई। तीसरे दिन उसको कैप लगता है, वहां पे बाइंग कर लेते हैं कि यार ये तो बाहर खड़ा हुआ है। अब रीजन क्या है? किसी के पास ये नहीं होता, ना तो न्यूज होती है। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली आज चैलेंज करके कहता हूं कि पाकिस्तानी मार्केट फंडामेंटल पे नहीं चलती, किसी न्यूज पे नहीं चलती, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे चलती है, प्योरली सट्टे पे चलती है। सट्टा इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगी। ओरिजिनली जो सट्टा एक मीनिंग लिया जाता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में या हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि वो आराम है, मैं उस सट्टे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि प्योरली कैलकुलेशंस पे चलती है। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, स्टॉक मार्केट में आप कामयाब भी हैं, पूरी दुनिया की किसी भी डेरिवेटिव मार्केट में आप कामयाब जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, आप फ्लॉप हैं, आप फेलियर हैं, आप लॉस करेंगे। आप 10 करोड़ नहीं 10 अरब रुपया लेके चले जाएं, 10 दिन बाद लॉस करके वापस आ जाएंगे जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है। अब कैलकुलेशंस को स्ट्रांग करने का तरीका सिंपल होता है कि अगर आप 2 लाख 4 लाख रुपया अपने बच्चों का पेट काट के स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि उनका एक मुस्तकबिल बन सके, तो उसके बजाय किसी के हाथ में दे देने के, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप उसको एक थर्ड पर्सन के हाथ में दे दें कि वो ट्रेड करे। वो आपके बच्चों के मुकद्दर का फैसला एक थर्ड पर्सन करे। उसको क्या करा था? वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वो 10,000 की बजाय 10 लाख की ट्रेड करेगा। फर्स्ट रूल था एक्सचेंज सिलेक्शन की लिक्विड होनी चाहिए। सेकंड रूल कि कभी भी मार्केट में जो आपका टोटल पोर्टफोलियो उसका 30% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना।
कभी भी किसी भी मार्केट में बैठे हुए हैं, 10 लाख रुपया मार्केट में, 3 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं होनी चाहिए एट ए टाइम। या अचानक, ये नहीं कह रहा कि आपने परमानेंटली नहीं करनी, ये कह रहा हूं कि अगर आपने 10 लाख रुपया आज इन्वेस्ट किया है तो कल 30 लाख रुपया, 10 लाख ही इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए मार्केट में। कल या अगले 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। तब आपको वेट करना होगा कि उस 30 लाख में से 30% रिकवर हो तो आप तब मार्केट में जाओ। यानी 30% का रूल कंफर्म कर लें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो 30% से ज्यादा एक्सपोजर आपका मार्केट में नहीं होना चाहिए। और अगर आप डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज में काम कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी सूरत में आपके लिए वो जहर कातल होगा अगर आप 10% से ज्यादा एक्सपोजर मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे। वजह भी बताऊंगा, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किस वक्त जाके आपको वो लॉस देगा जब आपका 30% से ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा। मुझे तकरीबन 2 साल हो गया इस मीडिया से रिलेटेड हुए और काफी सारे क्वेश्चंस आए, तो उनमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता था कि सर मेरे पास 10 लाख था, मैंने 10 लाख में से 9 लाख इन्वेस्ट कर दिया। किसमें? सर एक कंपनी में। मैंने सोचा था इसमें बढ़ जाना है। डाइवर्सिफिकेशन क्या की आपने, रिस्क मैनेजमेंट आपने क्या की? एग्जांपल, मार्केट 3 चीजों पर चलती है। चेन स्मोकिंग के 2 नुकसान होते हैं, पिए तब भी नुकसान, ना पिए तब भी नुकसान। पिए सांस नहीं लिया जाता, ना पिए बोला नहीं जाता। नहीं सर, जितना आपने मार्केट के लिए, आपने एक चीज रखी है कि ये 10 लाख मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन लिखे हैं, मैं बाद में जवाब दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं। इस तरह बाकी लोग डिस्टर्ब, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे और फिर आप लोगों ने कहा क्योंकि अभी तक मेरी गुफ्तगू स्टार्ट नहीं हुई है। ये एक रियलिटी है कि अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ना मैंने आपको कुछ टेक्निकल सिखाया है, ना मैंने आपको दो बातें तो आप सबको पता है। बड़ी मुश्किलों से मैं पढ़ाया, तो मैंने उनको एक वादा दिया, मैंने कहा अंकल आप चले जाएं, कल शाम तक आप वापस आइएगा, मार्केट आपकी रिकवर, पैसा हो चुका होगा, आप ले जाइएगा। तो मैंने ट्रेडिंग की, बाई चांस वो ट्रिक लग गया, ये समझे तुक्का लग गया, तो उनके अकाउंट में तकरीबन हम लोगों ने 18 लाख रुपया रिकवर कर लिया 24 आवर्स के अंदर। तो 66,000 से, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है वेबसाइट्स पे, मौजूद, मेरे तीनों वेबसाइट्स पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। हमने उनका जब पैसा रिकवर किया तो बाबा जी आया और मुझे कहते हैं बेटा अगर कोई 3 लाख रुपया हो जाता ना तो बड़ा कम बन जाना सका। और हकीकत ये है कि मुझे उस वक्त वो अपने रोने पर दुख हुआ कि यार मैं किस बंदे के लिए काम कर रहा था, कि मैंने सारी रात 24 आवर्स वर्किंग की है और उस एक दिन के अंदर जो मेरी ट्रेड्स थी, कंपनी को बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली हुआ, कंपनी ने मुझे अप्रिशिएट किया, वो तो बात की बात है कि उसी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। अप्रिसिएशन तो नहीं मिली, अलबत्ता गालियां जरूर पड़ी कि क्लाइंट का कमाने की बजाय तुमने हमारा क्लाइंट का छिनवाने की बजाय हमारा लॉस कर दिया कि 18 लाख रुपया पहले से देना पड़ रहा है। अब उस एक रात की ट्रेड 183 ट्रेड थी और उस एक रात के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई थी ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशंस करें तो अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस उस 183 ट्रेड्स के अंदर हुई थी। वो एक जुनून था कि मैंने इन बाबा जी के लिए वर्किंग करनी है। और जब उन चारों लोगों से मैं मिला जिनकी वजह से मुझे दुख हुआ, तो वो चारों वही थे जो बड़े ख्वाब लेके आए थे और उनको एक ही चीज बताई गई थी कि मार्केट तो प्रॉफिट ही देती है, लॉस तो होता ही नहीं। मुझे एक चीज बताएं, अगर प्रॉफिट देती है या कुछ लोगों की परसेप्शन है प्रॉफिट देती है, वो किसकी? जो मार्केटर है। क्लाइंट की परसेप्शन ये है कि लॉस ही करती है, मैंने तो कभी प्रॉफिट आते देखा नहीं। अब दोनों की क्लियरेंस यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट को लॉस होता है, वो जाता नहीं दोबारा मार्केट में। जो लड़का है वो कहता होता ही प्रॉफिट है। सिंपल एक चीज है कि अगर आप लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई बैठा प्रॉफिट कमा रहा है। कारोबार का एक असूल है ना कि आप एक जगह लॉस कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट कमा रहा है, और अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो किसी न किसी जगह पे कोई बंदा बैठ के लॉस कर रहा है जिसका प्रॉफिट आपको आ रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो आपकी स्ट्रेटजी में डिफरेंस था, स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी बता के भेजूंगा, बोर नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं कि जब भी मार्केट में जाना है तो एक एक्सपोजर आपका जो है रिस्क पे होना चाहिए। 10 रुपए का एक शेयर है, मार्केट में एंट्री लेते हुए 10 रुपए के शेयर से ये नहीं कहना कि 15 पे जाए पे निकलूंगा। ये मैं एक बड़ा गोल्डन रूल बता रहा हूं मार्केट का। जिस बंदे ने आज तक इस रूल पे काम किया वो नुकसान नहीं हुआ, और आप लोगों में से किसी का हो तो मेरा गिरबान और आपका हाथ। मार्केट में जाने से पहले ये नहीं सोचना कि मुझे ये 10 रुपए का शेयर खरीद रहा हूं 15 पे बेचना है।
ये सोचना है कि अगर ये 10 से गिरा तो मुझे कहां बेचना है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते 10 से 8 पे आया तो हमने क्या करना है, क्योंकि वहां पे हम डिसीजन दोबारा सोचने लग जाते हैं, अच्छा 8 आ गया, 8.5 जाएगा, निकाल दूंगा 50 पैसा तो मजीद बच ही जाएंगे यार। वो 8.5 नहीं जाता, 6 हो जाता है। 6 पे आके हम कहते हैं जब 7 जाएगा तो निकल जाना है, हमें लॉस हो रहा होता है ना, लॉस काटते हुए तकलीफ होती है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, लॉस काटते हुए उतनी तकलीफ कभी नहीं होती जितना पूरा का पूरा एक्सपायर लॉस करके आ जाने में होती है। सिंपल, सिक्का उछाले ना 10 बार हवा में, 3 बार आपके फेवर में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? चांसेस तो हैं। इतनी तो बैड लक नहीं हो सकती कि वो 10 की 10 बार ही आपके अगेंस्ट गिर जाए। तो अगर आपको मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कम से कम आप 10 बार सिक्का ही उछाल के ट्रेड करेंगे ना। हम हार्वेस्ट में थे तो वहां पे मेरे पास एक पीएन था, मिडिल क्लास, आज वो एक कंपनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच मैनेजर बना हुआ है, और उसी मिडिल क्लास के ऊपर उसने कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन मेरे कुछ लेक्चर्स के बाद मैंने उसको जब एक दिन लेक्चर दिया, लड़कों को क्वेश्चन दिया, जो चीज़ 6 महीनों से पढ़ा रहा था वही पूछी, लड़कों को नहीं आई तो उसने साथ बैठा हुआ चेयर पर, उसने कहा सर मैं अगर इजाज़त हो तो बताऊं। मैंने कहा बताओ। उसने हैजिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया ब्लैक बोर्ड पे। मैंने उसको कहा कि यार आ जाओ आप मेरे साथ आ जाओ। अब उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, उसने, मैंने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया? उसने कहा सर सिंपल सी एक बात है, मैं जूता भी हवा में उछालूंगा ना तो 4 बार तो मेरे फेवर में गिरेगा, 4 बार सीधा गिरेगा, 6 बार उल्टा गिरेगा। तो अगर इस हवाले से जो आपने चीज़ें सिखाई हुई हैं, सिंपल, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं सबसे पहले लॉस डिफाइन करें। 10 रुपए का शेयर है, खरीदना चाह रहे हैं, वजह क्या है? सबसे पहले रीजन क्या है खरीदने की, क्यों खरीदना चाह रहे हैं? क्या उसके अंदर कोई न्यूज आ रही है? क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं है? अब ये बड़ी क्लियर चीज है, क्या वो न्यूज ऑथेंटिक भी है कि नहीं है? जो आपके सामने न्यूज है इस वक्त मार्केट में, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? दूसरी चीज कि जब हम मार्केट में खरीदने जा रहे हैं 10 रुपए का, तो आपने लॉस कहां लेना है? डिफाइन हो गया, मैंने 9 पे निकाल देना है। प्रॉफिट टारगेट कितना है? जब तक प्रॉफिट टारगेट लॉस टारगेट का 3 गुना नहीं होगा वो ट्रेड कभी ना करें। जब तक आपका लॉस टारगेट से जो प्रॉफिट टारगेट है वो 3 गुना ना हो। 1 रुपए का लॉस है 9 रुपए का, 10 रुपए पे खरीदा, 9 रुपए का लॉस टारगेट रखा है, प्रॉफिट टारगेट जब तक 13 रुपए नजर नहीं आ रहा मार्केट में ट्रेड न करें। क्योंकि रातों रात जो बादशाह बनना चाहते हैं वो अमूमन भिखारी बन के निकलते हैं। आप 10 रुपए से खरीद लेंगे, 9 रुपए का स्टॉप लॉस रख दिया, सिंपल 11 रुपए में जाएगा, आप नहीं बेचेंगे या बेच देते हैं, 11 रुपए पे आप बेच देते हैं, क्या होगा? एक ट्रेड आपकी ठीक होगी, आपने 1 रुपया कमा लिया। दूसरी ट्रेड दोबारा आपने 10 रुपए पे खरीदा, वो 9 पे आ गया, आपका तो इक्वल हो गया। इसी तरह 1 महीने में आपने 10 ट्रेड्स की, 1 महीने के अंदर 750 कंपनी लिस्टेड है केएसई के अंदर। क्या आपको 10 कंपनीज पूरे मंथ में ऐसी नहीं मिलेंगी जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही हैं? 10 बार आपने ट्रेड्स की महीने के अंदर, जिनमें से 6 ट्रेड्स आपकी गलत हो गई। 1 रुपए के हिसाब से आपको लॉस कितना होगा? 6 रुपए का। जो 4 ट्रेड्स आपकी ठीक हुई हैं उनमें आपने 3 रुपए का पर ट्रेड प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है, तो ट्रेड में प्रॉफिट कितना होगा? 12 रुपए का। लॉस निकालने के बाद आप कहां पे आके रुक गए? अगेन प्रॉफिट में। लेकिन अगर वही काम आपने ये किया होता कि 1 रुपए का लॉस 1 रुपए का प्रॉफिट, तो अगर फिर 6 गलत होती तो आप लॉस में ही रहते। और ये मार्केटिंग टेक्निक पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है। 16 अगस्त 2008 से जब मैंने इसको रिटर्न शेप में अप्रूवल दिया था और हार्वेस्ट के अंदर हमने इसको चलाया, तो उसके बाद टेलीफोन पे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कोई नहीं करता। लॉस टारगेट जब तक डिफाइन नहीं होगा मार्केट में करने जाएंगे कारोबार, हमेशा नुकसान होगा। तीसरा रूल और चौथा रूल आपका सिंपल कि अगर आप मार्केट में 10 लाख रुपया लेके जा रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम 10% से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया मार्केट में नुकसान करके कमा नहीं सकते तो मैं गारंटी देता हूं 50 लाख करके भी नहीं कमा सकते। आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया, 10 ट्रेड्स किया, 10 ट्रेड्स में आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। आपको क्या लगता है जो पीछे 9 लाख पड़ा है उससे आप कमा लेंगे? अब कुछ लोगों के इससे इख्तलाफ होगा कि जी वो तो तजर्बा कर रहे थे, अब तो प्रोफेशनल, आप एक्सपीरियंस हुआ है। अब अगर 1 लाख में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर आपने 1 लाख में किसी से सॉरी करनी है, आपका पैसा मैं मैनेज कर रहा हूं, अगर और मैंने आपसे 1 लाख रुपया लॉस होने पे सॉरी करनी है ना, तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं कि मैं आपको कमा के दे सकूं। मैंने 10 लाख में जाकर भी सॉरी करनी, सॉरी मैंने कोशिश बड़ी की।
हमारे एक बड़े मंजे हुए मैनेजर होते थे एक कंपनी के अंदर, उन्होंने ना एक रात के अंदर अपने कमीशन के लिए उन्होंने गाड़ी लेनी थी, बड़ी क्लियर बात, सच बात बता रहा, उन्होंने गाड़ी लेनी थी, एक रात के अंदर उन्होंने एक क्लाइंट का 10 लाख रुपए का अकाउंट उड़ा दिया, ट्रेड्स करके 95 टाइम्स ट्रेड्स में। तो वो क्लाइंट आया, उस चीखा के मेरे साथ क्या किया, उसने कहा सर सिंपल, मैंने 95 दफा रात को मार्केट में ट्राई किया, आपकी बैड लक कि मेरी एक भी ट्राई आपकी फेवर में नहीं गई। ये मार्केटिंग टेक्निक्स है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग सिंपली आपको क्या कहेंगे, सर हमने तो इतनी बार ट्राई किया। अब उस क्लाइंट बेचारे को तो वो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया, यार इसने तो कमी कोई नहीं छोड़ी, 95 दफा ट्राई किया, मेरी बैड लक। वो खुद ही आगे कहता है यार पहले भी मुझे स्टॉक मार्केट रास नहीं आता। अब ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि 95 टाइम्स ट्राई करने से कैन यू बिलीव उस बंदे को जो प्रॉफिट हुआ था इसको $50 से मल्टीप्लाई करने, आपके पास क्लियर आ जाएगा कि उस लड़के का एक रात का कमीशन कितना था। 5000 डाले, 5 लाख रुपया उसका एक रात का कमीशन था उस मैनेजर का। क्लाइंट का 10 लाख गया, उसको 5 लाख मिला, उसको 5 लाख मिल रहा है, उसको 10 लाख से क्या गरज है, क्या होगा, क्लाइंट मैक्सिमम क्या रखेगा, कौन से पकड़ेगा, पर्चा करवा देगा, कंपनी है ना पर्चा बर्दाश्त करने के लिए। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जब आप लोगों ने मार्केट में आना है तो आपके सामने बहुत सारे लोग आने हैं, एक्सपर्ट हो सर मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं जमीन आसमान एक कर देता हूं, लॉस नहीं होने देता। लेकिन ये चीज गारंटेड है कि जब तक आपके पैसे का कंट्रोल किसी सेकंड पर्सन के हाथ में है तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। रॉकस्टाइल ने कहा था गिव मी द कंट्रोल ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन देन आई डैम केयर हू द पॉपुलर इज रनिंग मेकिंग द लॉज ऑफ दैट नेशन। कि मुझे किसी भी मुल्क की दौलत का कंट्रोल दे दो, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मुल्क के कवानीन कौन बना रहा है। जब आप अपने हाथों से अपनी दौलत का कंट्रोल किसी के हाथ में दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को। लॉस होने पे आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं। उसका टोटल एसर बेचेंगे, इम्प्लॉय लड़का 8000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, उसका टोटल एसर भी बेचा तो 10 लाख के नहीं बनते, जहाँ पे आपने 10 लाख उतार दिया। सिंपल, जब तक अपने हाथ से गिरेंगे तब तक प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बगैर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 10% का क्यों कहा है कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट के अंदर बीओपी भी ले लिया 12 रुपए पे, बैंक ऑफ पंजाब। कुछ समझ आ रही है ये बैंक ऑफ, जब मैं शेयर्स के नाम ले रहा हूँ इनकी तो समझ होगी डेफिनेटली सब लोगों को। मैंने 2 रुपए 4 शेयर्स के अंदर लॉस कर दिया, चारों शेयर्स किस सेक्टर के थे, बैंकिंग सेक्टर के, या कोई भी 1 लाख रुपया लॉस हो गया। अब अगर तो मैंने 4 ट्रेड्स में 1 लाख रुपया लॉस कर दिया है तो मेरे जितना निकम्मा शख्स कोई नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपया लॉस करने के लिए कम अज कम मुझे मार्केट में 15 टाइम्स जाना चाहिए था, कम अज कम। अगर मैं 15 टाइम्स मार्केट में जाता, 7-7,500 रुपए का लॉस का टारगेट रखता, तो तब मेरी सक्सेस रेशियो निकलती कि मैं कामयाब हूं या नुकसान में हूं। एक सौदा करके एंग्रो पीएसओ को 388 पे खरीद के 300 तक वेट कर लूं, 88,000 रुपया लॉस हो जाएगा, ये मेरी कौन सा कमाल है कि सर देखें अभी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, वेट करें अभी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉपर टाइमिंग देनी होगी, प्रॉपर टाइमिंग के बगैर मार्केट नहीं चलेगी। सेकंड, लिक्विड एक्सचेंज होनी चाहिए। थर्ड, लिक्विड शेयर होना चाहिए। और आपको एक एक्सपोजर अपना मार्केट में जाने से पहले लॉस डिफाइन करना है कि मैं जिस शेयर के अंदर ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और देन आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपके लॉस टारगेट का 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर 1 रुपए का लॉस सोच रहे हैं तो प्रॉफिट टारगेट कम से कम 3 रुपए का होना चाहिए, तब मार्केट में जाए प्रॉफिट कमाएंगे। मैं आज तक अगर अपने एनालिसिस की 85 to 90% एक्यूरेसी गारंटी करता हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने वर्किंग करने के बाद एक रिजल्ट निकाला था कि सबसे पहले लॉस डिफाइन करना है। जो लोग नूर मार्ट और नेट पे जाते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वहां पे जाके स्टडी करते हैं तो सबसे पहले लिखा होता है अवर प्रेफरेंस, लेकिन उससे पहले ऊपर लिखा होता है अवर पिवट। कोई भी एनालिसिस हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज का हो, कमोडिटीज का हो, अवर पिवट की ये हमारा स्टॉप लॉस है, इससे नीचे हमने इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना। शो के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, उसको दोबारा सुन लीजिए, 4 या 5 नंबर शो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, कुछ बहनें और बेटियां बैठी हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब कोई भी चीज नुकसान देने लगे ना तो हम उसको गले लगा लेते हैं। जब प्रॉफिट में जा रही हो ना तो हम कहते हैं कि नफा चोर होता है, फौरन काट लो। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैंने एक दफा शो में भी क्वेश्चन किया था, कोई जवाब नहीं आया था। आप लोगों से चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद लालची थे या बेवकूफ थे जिन्होंने हमें यह चीज सिखाई कि प्रॉफिट चोर होता है, लॉस चोर नहीं होता, या इंतहाई बहादुर थे। 3 चीज कह देता हूं, मारे ना मुझे इसलिए, क्योंकि 2 चीजें नेगेटिव गई है ना, तीसरी चीज
मुझे कोई एक बंदा ऐसा बता दे जो ये ना कहता कि नफा चोर होता है। क्यों? 1 रुपया ऊपर गया, काट दे काट दे काट दे, लास्ट 6 रुपए का बढ़ गया, नहीं काटना। वजह शायद रिकवर हो जाए, तो प्रॉफिट भी तो शायद बढ़ जाए। शायद की तो हर जगह गुंजाइश है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो फायदा ही होना है ना, लॉस तो नहीं होना। लालच है। अब मैंने क्योंकि आप सब लोगों से वादा किया, मैं अगर तरतीब से पढ़ता आता या एक प्रॉपर लेक्चर की सूरत में आता तो मैं बहुत आगे गुजर चुका होता इस वक्त, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इन पॉइंट्स को जिंदगी की एग्जांपल से लेके आना। अब मैं लालच की बात की है, ट्रेडिंग के 5 गुना अकाउंट होते हैं।